हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, ये हिंदी की दूसरी वीडियो दोस्तों। इसमें हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? रचना और रचनाकार के और हिंदी साहित्य कुछ इतिहास की दोस्तों। ठीक है, इसका पहला वीडियो हमने सुबह डाल दिया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए दोस्तों। और हम आपको बताना चाहते दोस्तों कि हमने एक मैराथन हिंदी की वीडियो चलाई थी दोस्तों, 1 घंटे 40 मिनट की। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, वो पूरी रिवीजन टाइप की है। उसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश के 350 क्वेश्चन एक वीडियो में करवाए हैं और करंट अफेयर के 150 क्वेश्चन दोस्तों एक ही वीडियो में उत्तर प्रदेश से करवाएं दोस्तों। उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन का है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है दोस्तों? तो कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में दोस्तों। कितने? 4 कालखंडों में, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम आम सा हो चुका है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसकी। तो चंद्र बरदाई दोस्तों। किसकी? चंद्र बरदाई दोस्तों। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है दोस्तों इस कृति में दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये आदिकाल के कवि हैं दोस्तों। किसके? आदिकाल के कवि थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वीराज रासो क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? भट्ट केदार दोस्तों। कौन है? भट्ट केदार दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथिली के लिए सुप्रसिद्ध कवि कौन है दोस्तों? मैथिली भाषा के लिए सुप्रसिद्ध कवि कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें कौन है? विद्यापति दोस्तों। क्या है? विद्यापति दोस्तों। इन्होंने मैथिली भाषा में कौन सी रचना की है दोस्तों? पदावली की रचना की है मैथिली भाषा में दोस्तों। इसी कारण दोस्तों इतनी अच्छी रचना कर दी दोस्तों मैथिली भाषा में, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल दोस्तों। क्या? मैथिल कोकिल के नाम से भी इनको जाना। तो क्वेश्चन आएगा कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन सुप्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप बता देना, विद्यापति दोस्तों। और इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? अभिनव जयदेव के नाम से भी मैथिल कोकिल को जाना जाता है, यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने देखिए इनकी रचना कौन सी है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध दोस्तों, पूछी जाती है आपके एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली रचना की, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इस देखिए सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं? किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं दोस्तों? कौन से काल के संत कवि हैं दोस्तों? तो ये भक्ति काल के संत कवि थे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर दास जी की रचनाएं किसमें संकलित है दोस्तों? तो किसमें संकलित दोस्तों? आपको पता होगा बीजक। और बीजक में क्या क्या है दोस्तों? साखी शबद रामायणी दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, साखी शबद रामायणी दोस्तों किसकी है? तो कबीर दास जी की दोस्तों। ठीक है, साखी शबद रामायणी दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 9th नंबर की, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कौन है? तो कबीर दास जी दोस्तों। कौन है? कबीर दास जी क्या है दोस्तों? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किस भाषा का? अवधी भाषा का दोस्तों। और ये अवधी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अवधी भाषा में ही पद्मावत नाम की रचना भी की थी दोस्तों, बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इस पर क्या हुई थी? मूवी भी बनाई गई थी दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 11th नंबर का कहता है किसकी भाषा सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी दोस्तों? बहुत बार पूछा क्वेश्चन है कि किस कवि की भाषा पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी है दोस्तों? तो किसकी है? कबीरदास की। देखिए कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? अगर क्वेश्चन पूछा था किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने दोस्तों। कबीरदास की जो भाषा है दोस्तों उसको क्या बोला कि पंचमेल खिचड़ी, यानी कि सभी तरीके की भाषाओं का क्या है? मिक्सचर दोस्तों। और देखिए सदुकड़ी किसने कहा इनकी भाषा को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया दोस्तों। क्या कहते हैं? ये सदुकड़ी भाषा है दोस्तों। ठीक है, और देखिए भाषा के डिक्टेटर इनका नाम है दोस्तों। कबीरदास को क्या बोलते हैं? भाषा का डिक्टेटर दोस्तों। किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों। तीनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत आदि किसकी रचना है दोस्तों? तो किसकी है ये? मलिक मोहम्मद जायसी जी की दोस्तों। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है दोस्तों, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जायसी किस धारा के कवि है दोस्तों? तो जायसी किस धारा कवि दोस्तों? आपको पता होना चाहिए किसके हैं? प्रेम गार्गी भक्ति धारा के क्या हैं? कवि हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में दोस्तों? हमने बताया था किसमें है दोस्तों? अवधि में। और अवधि में दोस्तों सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपको पता होगा, रामचरितमानस दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसी जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। इसमें 7 कांड है दोस्तों। कौन कितने हैं? 7 कांड। इसमें बाल कांड क्या है? सबसे छोटा है दोस्तों। क्या है? सबसे छोटा कांड कौन सा है? बाल कांड। और सॉरी, सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। सबसे बड़ा कांड क्या है? बाल कांड है दोस्तों। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार ऐसे वीडियो में पूछे भी गए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी दोस्तों? तो किसकी है? नजफ अली की दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया दोस्तों कि रामचरितमानस में कुल कितने सोपान है दोस्तों? तो 7 सोपान है। ठीक, सोपान पूछा जाए, कांड पूछा जाए, बात वही दोस्तों। सबसे छोटा क्या है? सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? बाल कांड। सबसे छोटा क्या है? किष्किंधा कांड दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसकी है? तुलसीदास दोस्तों। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है दोस्तों? तो आपको पता है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा का ज्यादा प्रयोग किया, मगर दोस्तों आप अवधी लगा के चलाएंगे, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी, जैसे क्या? विनय पत्रिका दोस्तों ब्रज भाषा में बहुत बार पूछी गई। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, जिसमें भी वली लगी दोस्तों, वो इनकी जितनी भी रचनाएं जिसमें वली लगी दोस्तों, उनका जो रचना है दोस्तों इन्होंने ब्रजभाषा में ही किया दोस्तों। विनय पत्रिका याद रख लेना, इसकी भी ब्रजभाषा में लिखा गया दोस्तों। क्योंकि अमूमन हम क्या देखते हैं दोस्तों कि रामचरितमानस की वजह से हम इन्हें अवधि का कवि मान लेते हैं दोस्तों, मगर इन्होंने अवधि में भी लिखी है और ब्रजभाषा में लिखी है। तो ब्रजभाषा की ये सारी रचनाएं आप याद कर लेना, यही कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर सागर किसकी रचना दोस्तों? तो सूरदास की। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली दोस्तों, ये सबकी सब किसकी हैं? तो किसकी है दोस्तों? सूरदास की दोस्तों। ठीक है, और इनके वल्लभाचार्य क्या थे? गुरु थे दोस्तों। ठीक है, देखिए सूरदास जी के गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य जी क्या है? इनके गुरु हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी दोस्तों? तो किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसको? तो सुंदर दास जी को क्या दी थी? महाकवि राय की उपाधि या पदवी दी गई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि बिहारी दास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर हुआ था दोस्तों? ग्वालियर में। कहां दोस्तों? ग्वालियर में बिहारी दास का जन्म हुआ था दोस्तों। आपको पता होगा कि इन्होंने केवल और केवल एक ही रचना लिखी थी दोस्तों, बिहारी सतसई दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी इन्होंने गागर में सागर भरने की प्रथा की शुरुआत की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है दोस्तों? किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को दोस्तों। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दोस्तों क्या आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए रचना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछी भी गई है दोस्तों कि राजा भोज का सपना किसकी रचना है दोस्तों? राजा भोज का सपना किसकी प्रसिद्ध रचना? एएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बनाए रहते हैं दोस्तों। तो किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की दोस्तों। किसकी है राजा भोज का सपना? शिव प्रसाद सितारे हिंद की दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों, प्रेम सागर रचना किसकी है? तो लल्लू लाल जी की दोस्तों। किसकी है? लल्लू लाल की है प्रेम सागर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों। ठीक है, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहे जाते हैं दोस्तों? हिंदी नवजागरण काल के अग्रदूत माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा इस तरीके से दोस्तों। प्लेलिस्ट पे जैसे जाएंगे दोस्तों आपको क्या होगा कि बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे दोस्तों। वहीं पे जाकर आप करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं, मैराथन हिंदी ले सकते हैं दोस्तों। वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? यूपी स्पेशल की भी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जाइए जरूर देखिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।